तूफान का इंतज़ार करिए। तूफान ऐसा आएगा कि सारे बड़े लोग यहाँ धराशायी होंगे और हम भी उसी तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं। पेड़ नहीं, घर मकान सब उखड़ जाएगा। पेड़ तो बहुत छोटी चीज़ है। तूफान का इंतज़ार करिए। तूफान ऐसा आएगा कि सारे बड़े लोग यहाँ धराशायी होंगे और हम भी उसी तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं। कल से लेके आपको 2-3 दिन बाद तक जो है शुभ समाचार हमेशा मिलता है। तो पेड़ बड़ा उठेगा सर? पेड़ नहीं, घर मकान सब उखड़ जाएगा। पेड़ तो बहुत छोटी चीज़ है। कई नाम आपके द्वारा ट्विटर कर दिए हैं। जो नाम मैंने दिए उसमें से कई एक नाम तो हाईकोर्ट में दाखिल हो गए जी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने नाम दिए और वो नाम हवा में थे। कल जो जिन लोगों ने कि हलफनामा दिया है हाईकोर्ट में, मैं हाईकोर्ट का हलफनामा देख रहा था, उसमें मैक्सिमम नाम उन्होंने डाले थे। कुछ नाम छूटे हुए हैं, वो अब इन्वेस्टिगेशन में आ जाए। आज आपने ट्वीट किया है जिसमें बोला है कि पूरा मंत्रिमंडल को बुलाया जाएगा ईडी की तरफ से, इसीलिए कि करप्शन का एक बड़ा जो राज्यों में देखा गया है, एक बड़ा रास्ता उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि मंत्रिमंडल में घटनोत्तर स्वीकृति हो गई, मंत्रिमंडल में पॉलिसी की स्वीकृति हो गई, किसी को सस्पेंड करना है तो भी मंत्रिमंडल जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक करप्शन का एक बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि इंडिविजुअल कोई मंत्री यदि करप्शन करेगा तो उसको तो सज़ा हो सकती है, लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल को सज़ा हो। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उन्होंने जो वो एजेंडा पास किया है उनको जानकारी है कि नहीं है, उन्होंने सोच समझकर पास किया कि नहीं किया, इसके लिए कोई तो एक नियम कानून होगा ना। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी पॉलिसी बनी है, अब आप समझिए कि शराब की पॉलिसी स्टार्ट हुई, रघुवर दास जी के समय जो शराब की पॉलिसी थी उसको बदला गया। बहुत अच्छा काम है, कोई भी सरकार आएगी वो बदलेगी। और उसके 6 महीने के बाद जो है फिर से एक नई पॉलिसी आ गई। तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 2 पॉलिसी चेंज हो गई। उसी तरह से उद्योग का जो है एक बड़ा पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कब तय कर दिया इन लोगों ने कि आदिवासी महिलाओं को देना है, आदिवासी महिलाओं में कौन कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने तय किया जिसमें कि उनकी पत्नी को, उनकी साली को मिल गया है। तो उद्योग की पॉलिसी जब चेंज हुई तो उसमें से मंत्रिमंडल के कितने लोग सहमत थे। फिर मनरेगा का एक ऑडिट है, मैं आपको बताऊं कि बड़ा सवाल है। जैसे ही हमारी सरकार गई और इनकी सरकार बनी तो सभी जगह मनरेगा में ऑडिट हो रहा था। आपको यदि ध्यान हो तो 3 महीने तक जो है इन्होंने ऑडिट को कंप्लीट रोक दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने भी पैसा रोक दिया था। तो मनरेगा की ऑडिट किस आधार पर जो है बंद कर दिया आपने। उसी तरह से बालू का जो है एक बहुत बड़ा लूट है, आज तक उसका टेंडर नहीं हो पाया। हमने ये कहा था कि पंचायत में चालू होगा और जो लोग अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए या अपना आवास बनाने के लिए करते हैं उनको हम छूट देंगे, उसमें रोक हो गया और आज तक बालू का टेंडर नहीं हो पाया है। लोग ट्राई मांग कर रहे हैं लेकिन बालू तो उठ रहा है ना, अवैध तरीके से बालू उठ रहा है। उसी तरह से माइनिंग लीज में कब ये तय हो गया कि माइनिंग लीज की फाइल जो है वहाँ मंत्री तक नहीं जाएगी या डीएमओ तय कर देंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों को भी जानने का है, एजेंसीज को भी। एजेंसीज किसी को तंग नहीं करना चाहती है ना। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल ने ये बहुत अच्छा निर्णय ले लिया तो मंत्रिमंडल के सारे सदस्य बताएंगे कि हमने ये अच्छा निर्णय ले लिया, तो सेंट्रल एजेंसी उनको क्यों तंग करने के लिए जाएगी। लेकिन यदि मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को पता ही नहीं और इस तरह की पॉलिसी यदि बदल गई तो जो लोग जिम्मेवार हैं वो जेल जाएंगे। सर 2 बड़ा बयान आया सर, एक बयान आया मिश्रा जी का, कहा कि देख लेते हैं क्या नहीं, फिर उसके तुरंत बाद सीएम बोलते हैं थोड़ा हम तक पहुंच के तो देखें ईडी वाले। ये सब छोटी चीज़ है। लालू प्रसाद जी जो है ऐसा ही कहते थे, उन्होंने तय किया कि हम रिक्शा से जाएंगे, रिक्शा से भी चले गए। उनका तो शासन भी था उस वक्त, तो केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है लालू प्रसाद का ही शासन जी। क्या कर लिए, केंद्र में भी उन्हीं का शासन था, देवेगौड़ा साहब जो है उन्हीं के समर्थन से तो सरकार बनाए हुए थे। यहाँ तो मान लीजिए केंद्र में अभी दूसरे पार्टी की सरकार है और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जब मर्जी जैसा बोलते हैं। वो उनका फ्रस्ट्रेशन है और उनका दुख जो ये बता रहा है कि यदि वो जेल चले जाएंगे तो क्या होगा, किस कारण से वो ज़्यादा टेंशन है। सर कल सीएम ने लोग कह रहा है कि बोल्ड डिसीजन लिया महुआ माझी को भेज के, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। हो सकता है कि कांग्रेस भी आज बोल्ड डिसीजन ले ले। तो ये थे गोंडा सांसद निशिकांत दुबे जो दिल्ली से रांची लौटे हैं और रांची लौटते ही एक बार फिर से धमाका बोला।
लगातार इस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी की कार्रवाई के साथ ही ये ट्वीट के माध्यम से धमाका बोल रहे हैं और एक पर एक निशाना साधते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है इंतज़ार करिए, एक बड़ा धमाका झारखंड में होगा। देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट धमाका क्या होगा और क्या कुछ इनकी बातों में कितना है दम। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।